के अस्तित्व पर भी भरोसा नहीं था। कल राम गोपाल यादव ने राम भक्ति में सूर्य तिलक देखते हुए उन्होंने कहा यह पाखंड है। भाई बताइए, जो सूर्य तिलक और राम जी की भक्ति को पाखंड बताते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया गए भैया, जनता नहीं बताइए, राम जी की भक्ति पाखंड है क्या? इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात करो, मेरी बात करो। नहीं राम जी की भक्ति बात करो तो 370 की बात करने लगेंगे। नोटबंदी पे बात करो कि नोटबंदी आपने लगाई थी, आपने कहा था कि काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया क्या? लॉकडाउन आपने लगा दिया, कितने लोगों की मौतें होगी? जिम्मेदार कौन हुआ? क्या बताया? किसान की एमएसपी की गारंटी हो गई क्या? महिला सुरक्षा के लिए आपने क्या किया बताइए? आप मणिपुर में क्या हुआ? क्या हुआ? पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बीएचयू की बच्ची के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? अंतर भंडारी के साथ हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं की घटना के साथ हुआ कि नहीं हुआ? अरे आपसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अनुराग भदौरिया आप पूछे तो आप पुराने घिसे पिटे मुद्दे जो 2019 के चुनाव में अनुराग शहजाद नहीं बोल रहे हैं। मेरे प्रश्न को सुनिए। अनुराग, आप ही के पास आ रहा हूं। मेरा निवेदन है, सवाल को सुनिए, सवाल को ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुन के जवाब दीजिए। अनुराग का ऑडियो डाउन करिए। अनुराग, मेरा प्रश्न यह है कि ये घिसे पिटे मुद्दे 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने उठाए, 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने उठाए, लेकिन इसका पब्लिक की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। मेरा प्रश्न यह है कि बीजेपी कह रही है कि हम 400 पार आ रहे हैं, एनडीए 400 पार आ रहा है, तो आपका रोड मैप क्या है? आपको अगर बीजेपी को रोकना है तो आपकी तैयारी क्या है? यह सवाल होगा। आप तो अभी से कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ है, तो पब्लिक के मन में सवाल जाएगा। ये तो अभी से हार मान के बैठ रहे हैं भाई, ये तो कह रहे हैं अंपायर ही खराब है, आप सुन हम मैच हारेंगे ही हारेंगे, तो फिर लड़ क्यों रहे हो भाई? अच्छा ये बताइए, क्या अंपायर खराब नहीं होते थे? क्या अंपायर एलबीडब्ल्यू नहीं देते थे? पहले रन आउट नहीं देते थे? इसके लिए थर्ड अंपायर की जरूरत पड़ती है ना। आप पहले अंपायर क्या किया करते थे? कितनी बेईमानी होती थी बताइए आप। कैच आउट भी दे देते थे, विकेट आपने देखा विकेट के पीछे रन आउट भी दे देते थे थोड़े से में। तो आप बताइए एलबीडब्ल्यू होता था कि नहीं होता था? तब थर्ड अंपायर लाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थर्ड अंपायर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये कभी भी सीधी बात करते नहीं है, ये मुद्दों पे बात नहीं करते हो। अमीर जी, मुझे इस बात की दिक्कत है, इस बात की तकलीफ है कि आप ये कह रहे हो, आप ये कह देखो नहीं, मैं बीच में बोलूंगा, फिर मैं कह रहा हूं ये तरीका ठीक नहीं कि महंगाई मुद्दा है तो है, आपके पास 19 में भी था, आज भी है। बेरोजगारी मुद्दा है तो है, आज भी है, तब भी है। यहाँ पे नहीं, किसान मुद्दा था तब भी था, आज भी है। छात्र की यहाँ पे नहीं छात्र का पेपर लीक तब भी मुद्दा था, आज भी मुद्दा है। महिला अत्याचार तब भी मुद्दा था, आज भी मुद्दा है। भाजपा के प्रवक्ता को इतना मौका नहीं मिलता, बार-बार इंटरप्शन होता है, ये क्यों ऐसे? मुझे एक बार बोलने दीजिए, मुझे भी अपनी बात जी। अच्छा, ये विक्टिम कार्ड आ गया, मेरे भाई अमीर जी, ये तरीका आ गया। सुनिए विक्टिम कार्ड। अरे बोलने को नहीं, कुछ तो क्या बोलोगे? अमीर जी आप बताइए, इस प्रकार से मैं अपने भाजपा वाले परेशान हो गए। जवाब नहीं है तो ये भाजपा को नहीं बोलने दिया। अगर भी बोलना चाहते हैं तो बोलती है, आरएलडी के नेता है, महासचिव है। ओके, एक पहले आप बोलिए शहजाद। अमीर जी, मेरा केवल इतना प्रश्न है, तेलंगाना में ईवीएम ठीक था? अगर ठीक था वहां पे तो बाकी के जगह गड़बड़ कैसे हो गया? और तेलंगाना में अगर ठीक नहीं था तो कांग्रेस बताए कि कब वो जाकर इलेक्शन कमीशन से कह रही कि ये चुनाव रद्द करवा के बैलेट पेपर पर इसके चुनाव हो। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ईवीएम ठीक है, अब वीवीपैट के विषय पर भी आज जो आया है फाइंडिंग, उसको नहीं स्वीकारना है। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा ईवीएम की 3-4 मशीनें गड़बड़ हो जाती है, खराब हो जाती है। भाई बैलेट पेपर की तो चोरियां होकर कैसे उसको डाका डालकर जला देते थे, इसका उदाहरण आज भी बंगाल के पंचायती चुनाव में मिला है। जी, उसके लिए ठीक है, दिखाइए। जी, वो ठीक है पीसीआर। मैं एक सेकंड, मेरे साथ प्रियंका भी है, मेरे साथ अनुराग भी है, मलूक नागर भी है, महासचिव आरएलडी के और सांसद भी हैं। 10 सेकंड अमीर जी, 10 सेकंड दे दो। हाँ, बोल लीजिए, 10 सेकंड तो बस 10 सेकंड, ज्यादा नहीं लूंगा, फिर मत बुलवाना। अरे यार, अच्छे बताइए, आपने देखा होगा चंडीगढ़ में किस तरह से, आपने देखा होगा चंडीगढ़, अरे 10 सेकंड दे दो। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में बैलेट पेपर की लूट हुई कि नहीं हुई? 8 वोटों की लूट हुई कि नहीं हुई? अगर कैमरा नहीं होता, सामने नहीं होता, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बैलेट पेपर की लूट की है। इनके सरकार में बैलेट पेपर की लूट हो रही है, इसलिए बैलेट पेपर पर नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि बैलेट पेपर लूट रहे हैं। चंडीगढ़ में उन्होंने लूटा, मेयर के चुनाव में, मेयर के चुनाव में बैलेट पेपर लूटा है। अनुराग, आपने बातों में बोल दिया कि बैलेट पेपर से तो गड़बड़ होती है, ईवीएम ही करवाना चाहिए। देखिए, हम सबने देखा है, बिहार यूपी में चुनाव होता था, बैलेट बॉक्सेस को अंदर कर दिया जाता था, हमें सब पता है। और कई फॉर्मर, मैं इंटरेस्टिंग बता रहा हूं आपको, कई फॉर्मर सीएम्स ने बोला है ऑन रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड कि कैसे बैलेट पेपर, कैसे बक्से के बक्से उठा के लिए जाते थे।
ये मुझे बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए मेरे साथ मलूक नागर भी यहाँ आरएलडी के हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ओके मलूक नागर, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज कि सब कुछ अगर सही चल रहा है जी, सब कुछ अगर सही चल रहा है तो एनडीए 400 पार जा रहा है, ऐसा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है। और अमित शाह तो बाकायदा आज उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में लिस्ट तक गनाई कि हमारी सीटें कहां कहां बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आप लोग मैच फिक्स करके गेम खेल रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं ये मैच फिक्स्ड है। अमीश जी मुझे ना टाइम देना, बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करना। देखिए 3 व्यवस्था देश में है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधिपालिका। और जो कार्यपालिका है वो चुनाव आयोग हो गया, और न्यायपालिका है जो आज जुडिशियरी में, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आज केस था, और जो विधिपालिका है, जो लेजिस्लेचर सिस्टम है, उसमें ये देश की तमाम एजेंसी, चाहे सीबीआई हो, चाहे विजिलेंस हो, चाहे सारी फोर्सेस देश की हो, चाहे ये चुनाव आयोग हो, ये सारे होते हैं डीओपीटी, जिसका मंत्रालय हमेशा 1947 से प्रधानमंत्री के साथ रहा है। हमेशा माननीय प्रधानमंत्री मंत्री होते हैं इस मंत्रालय के, और स्टैंडिंग कमेटी है। सब मैं पूरा कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी बात है अमीश जी, बहुत जरूरी बात है, बोलिए आप। तो डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस में तो वहां चुनाव आयोग के जितने भी अधिकारी हैं, जो जुडिशियरी में आज सुप्रीम कोर्ट में केस था, मैं उस स्टैंडिंग कमेटी में हूं, तो वहां जितने भी चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, सारे लोग आते हैं, और हम वहां बिल्कुल बाल की खाल निकाल देते हैं और पूरा इस तरह से क्वेश्चनिंग और इंक्वायरीज करते हैं। तो मुझे पूरा देखने के बाद ये लगा है कि जो अभी कह रहे हैं हमारे साथी लोग, वो किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। एक बात भदौरिया जी ने बड़ी अच्छी कही है कि पहले एम्पायर रन आउट देता था गलत, एलपीडब्ल्यू गलत देता था। कुछ लोगों ने कहा पहले बॉक्स लेकर के भाग जाते थे। तो भदौरिया साहब अगर ये एडमिट करते हैं कि पहले एलपीडब्ल्यू गलत देते थे, रन आउट गलत देते थे, तो वहां हाई टेक का जब सहायता ली है, तो अगर आज भी तो देते हैं ना, के बॉक्स लेके भाग जाते थे। थर्ड अंपायर आता है, इसका वो बंद करो, इसका पीछे बोलने नहीं, थर्ड अंपायर क्यों आता है? प्लीज, तो वो नहीं, थर्ड अंपायर क्यों बताओ ना, तो रोको भाई साहब। तो इसमें जो है भदौरिया साहब के द्वारा एडमिट फैक्ट है कि ईवीएम सही है बिल्कुल, जो ये कह रहे हैं। मैं एक बात और कह रहा हूं, जहां पे कांग्रेस की सरकारें बनती हैं किसी भी प्रदेश में, जो हमारे साथी तो जनता को शंका है तो जिम्मेदारी होती है शंका दूर करना, किसी भी जगह का हो, वहां ये जनता को शंका है। सुनिए नागर साहब, अरे जनता को शंका है, जनता बार बार सवाल उठा रही है, तो जनता की शंका को तो आपको मेरे साथ भी आना चाहिए ना, आपको भी कहना चाहिए वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए, क्या बुराई है उसमें? अब सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे देगा तो सब लोग मान लेंगे। ये क्या तरीका है अनुराग? राजेश गुप्ता की अब बारी है, बीच में सबके बोल रहे हैं। बोलो यार प्लीज, यार इनको बोलने दो, बंद करो इसका मुंह, मेरे सामने वाला पकड़ के मुंह बंद कर दूंगा। अरे 4 तारीख को लड्डू खिलाएंगे आपको, इंडिया गठबंधन जीतेगा। चलिए लड्डू खिला लीजिएगा, लड्डू खिला लीजिएगा, लड्डू खिला लीजिएगा। अनुराग जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। राजेश गुप्ता, देखिए राजेश गुप्ता, आपको तो अगर पूरी कर रहा हूं जी, अगर अब देखिए ईवीएम पर भी सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, और अब तो मीठे पे भी सवाल खड़े होने लग गए हैं। अब तो हम ये भी नहीं बोल सकते कुछ मीठा हो जाए। अमित जी, मतलब देखिए मैं रोज डिबेट करता हूं, और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ दूसरे साथी कुछ तेज आवाज में बोलते हैं, कुछ हम तेज आवाज में बोलते हैं, और सब अपने पॉइंट्स रखते हैं, सबको रखने का अधिकार है। आज ना बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कुछ चीजें पढ़ के, क्योंकि अभी आधे पौने घंटे पहले ही मैंने उन चीजों को पढ़ा। मतलब जितना अरविंद जी को जेल में डालने की भी मुझे तकलीफ नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो कुछ महीनों बाद वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसे आरोप नहीं है। लेकिन जब आज मैंने पढ़ा कि जो आदमी 30 साल से डायबिटिक पेशेंट है, जो लगातार इंसुलिन लेता है, उस आदमी को यह भी मना करा जा रहा है, जो कोर्ट ने अलाउ करा है, कि वो टॉफी या केला जेब में रखे, क्योंकि वो इंसुलिन लेते हैं, कभी भी शुगर ऊपर नीचे हो सकती है। बड़ी आम बात है, एक डायबिटिक पेशेंट इस बात को समझता है, जिसको बहुत ज्यादा शुगर रहती है। उन्होंने आलू पूड़ी खाई, सर एक बार खाई है, नवरात्रे को, पहले नवरात्रे को खाई। आप सब जानते हैं कि सबके घर प्रसाद पड़ता है। हम लोग अग्रवाल
फैमिली से आते हैं, मैं भी उसी फैमिली से आता हूं जिससे अरविंद जी आते हैं। हमारे लिए ये बड़ी आम बात है कि शाम को कुट्टू के आटे या पूड़ी, इससे हम प्रसाद को खोलते हैं। अगर हमारा व्रत नहीं है तो हम पूड़ी खाते हैं, व्रत होता है तो कुट्टू का आटा या सादा नमक उसके अंदर डाल के वो खाते हैं। उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री आतिशी का बड़ा बयान है कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश है। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। मैं सीधा घर का खाना ना देकर की साजिश करी जा रही है, यह कहा गया है। पहले ईवीएम और अब ये शहजाद पूनावाला। क्विक रिएक्शन, देन राजेश गुप्ता, वेलकम टू। आतिशी जी किस पर आरोप लगा रही है? तिहाड़ जेल का पूरा संचालन दिल्ली सरकार